वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूँ अरुणा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू से चैप्टर नंबर 8 के एग्जाम्पल्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है, यानी कि इसमें आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो पैरेलल है। ए बी पैरेलल है डीसी के, BC पैरेलल है AD के। और हमें पता है पैरेलल होने के साथ साथ पैरेललोग्राम की साइड्स बराबर भी होती हैं, है ना। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो ये सब हमें दे रखा है। प्रूफ क्या करना है कि ईच एंगल ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 90, कि एंगल B इज ऑल्सो 90, C इज ऑल्सो 90, D इज ऑल्सो 90। लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। गिवन इज अ रेक्टेंगल ABCD, यानी कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Why? Because a rectangle is a parallelogram. Rectangle means any one angle is also 90, यानी कि एंगल A एक जो है ये बराबर है 90 डिग्रीज। शो क्या करना है? that each angle is 90, यानी कि एंगल B is also 90 डिग्री, एंगल C is also 90 डिग्री, एंगल D is also 90 डिग्रीज। ठीक है। अब देखो A 90 है और एंगल B को देखें, A और B दोनों को देखें और ये लाइंस देखें AD और BC। AD is parallel to BC। अगर AB ट्रांसवर्सल है तो A और B कौन से एंगल्स हो गए? को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ए मुझे दिया हुआ 90 तो बी आ गया 90। देखो यहाँ एक जैसे छोटी सी फिगर बना रही हूँ, ये है AD एंड BC। AB ये है ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है को इंटीरियर, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B इज 180। A 90 दिया हुआ तो B इज ऑल्सो 90। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइन्स AD एंड BC, which implies A is 90 given plus angle B is equal to 180, angle A is equal to 90 degree given, which implies angle B is equal to 180 minus 90 degree, that is 90 degree। ये मिल गया मुझे B is equal to 90 degrees। अब शो करना C is 90, तब मैं B और C एंगल्स ले सकती हूँ, है ना। B मुझे मिल गया 90 है ये वाला, और B प्लस C भी को इंटीरियर एंगल है। कौन सी लाइंस के लिए? AB एंड CD, और यहाँ ट्रांसवर्सल हो जाएगा BC। Then again angle B plus C is 180, B 90 निकाल लिया तो C is also 90। देखो मैथ्स में कई तरह से हम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। एंगल A is equal to एंगल C, we know पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। A is given as 90, that means C is also 90। ऐसे भी कर सकते हो आप। एंड एंगल B is equal to एंगल D, ऑपोजिट एंगल्स, B निकाल लिया हमने 90 तो D is also 90। ठीक है। Which implies एंगल D is also 90। Why? Because angle B is equal to angle D as opposite angles of a parallelogram are equal, and angle C is also 90. Why? Because angle C is equal to angle A and angle A is given as 90, and as opposite angles of a parallelogram are equal. So we have shown that each angle is 90, B is 90, D is 90, C is 90, A is given as 90। हो गया प्रूफ। Next example, second, show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। ये rhombus दिया है A B C D। rhombus means चारों sides बराबर हैं। साथ साथ लिख लेते हैं what is given a rhombus ABCD। What does that means? That AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। Show that diagonals of a rhombus, बस rhombus दिया है और show करना है इसके जो diagonals हैं they are perpendicular to each other, यानी कि ये जो point of intersection पे angle बन रहा है ये angle है 90 डिग्रीज। ये 90 तो इधर वाला भी 90,
ऐसे ही इसके बगल वाला भी 90, मतलब चारों एंगल जो यहाँ पे बन रहे हैं वो 90। एक एंगल हम शो करते हैं 90 मीन्स ये डायगोनल जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो क्या शो करना है मुझे? टू शो दैट डायगोनल्स कौन कौन से हैं? AC एंड BD। AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये मुझे शो करना है। रोहम्बस क्या होता है? इट इज ए पैरेललोग्राम, है ना। और पैरेललोग्राम में हमें पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही हैं, यानी कि दिस AO इज इक्वल टू OC, ये सिंगल मार्क से शो भी किया है। दिस AO इज इक्वल टू OC, है ना। अब यहाँ पे देखो 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, हम कोई 2 ले लेते हैं, कोई 2 नहीं, कोई एडजेसेंट 2। क्यों? क्योंकि ये जो अगल बगल वाले एंगल्स हैं ना, ये वाला जैसे AOB और COD, ये क्या है? लीनियर पेयर। अगर मैं शो कर दूं कि ये दोनों एंगल्स बराबर है तो लीनियर पेयर का सम 180 होता है, तो एक का हो गया 90। तो हम बस यही शो करने वाले हैं कि ये दोनों एंगल जो O पे बन रहे हैं एडजेसेंट वाले, ये बराबर है। यानी कि अगर मैं शो कर पाऊं कि ये 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT से मुझे मिल जाएगा ये दोनों एंगल्स बराबर है। ये जो 2 साइड्स हैं CD एंड AD, ये दोनों भी बराबर है क्योंकि रोहम्बस है, हमें ये गिवन है। एक साइड जो AO और OC है ये बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही हैं, 2 साइड मिल गई बराबर। तीसरी साइड देखो OD कॉमन, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS। सो बाय CPCT ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, AOD एंड COD। ठीक है, लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल्स AOD एंड COD, AO is equal to OC. Why? Because this is given rhombus. Rhombus is a parallelogram, we know, and diagonals of a parallelogram bisect each other. बस हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। एंड AD is equal to CD. This is given as ABCD is a rhombus. Then the third side OD is equal to OD. Why? Because this is common in both the triangles. Therefore, triangle AOD is congruent to triangle COD by SSS congruence rule. ठीक है, अब तीनों साइड से तो हमने शो कर दिया कि ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। बाकी क्या बचे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में? तीनों एंगल्स। हमें कौन सा चाहिए? ये वाला एंगल जो O पे बन रहा है। हेंस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT। अब दिखा दो कि ये AOD और COD क्या है? लीनियर पेयर है। AOD, now AOD plus COD is 180 degree. Why? Because this is a linear pair. That is angle AOD plus COD को मैं AOD लिख सकती हूँ। Why? Because AOD is equal to COD हमने अभी प्रूव किया by 1 is equal to 180 degrees. That is 2 times angle AOD is equal to 180 degrees. That is angle AOD is equal to 180 degrees divided by 2, that is 90 degrees. So AOD is 90 implies COD is also 90 because AOD is equal to COD. So proved कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, यानी कि these 2 diagonals are bisecting perpendicularly, which implies AC is perpendicular to BD. That is diagonals of a rhombus bisect perpendicularly. Next example, third. ABC is an isosceles triangle. Isosceles means 2 sides बराबर हैं। कौन सी 2 sides? In which AB is equal to AC. ये है फिगर। ABC is a triangle isosceles जिसमें AB बराबर AC, ये मार्क भी किया है, AB बराबर AC। AD bisects exterior angle PAC। एक्सटीरियर कौन सा है?
ये ए बी को एक्सटेंड किया है, यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया है, तो एंगल पी ए सी, दिस एंगल, इसको ए डी, ये है ए डी, बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, पी ए सी बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। अगर मैं इनको नाम दे दूं 1 और 2, तो मुझे क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। और क्या दिया, एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये सी डी इज पैरेलल टू ए बी, show that angle DAC is equal to angle BCA। DAC कौन सा है, DAC is this angle number 1 is equal to BCA यानी कि this angle। इसको अगर मैं 3 कर दूं तो क्या शो करना है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। दिस वी आर टू शो, फर्स्ट पार्ट ये शो करना है और सेकंड शो करना है that ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। Parallelogram means मुझे क्या शो करना है कि opposite sides are parallel, यानी कि BC is parallel to AD and this DC is parallel to AB। DC is parallel to AB। अच्छा, DC is parallel to AB हमें दे रखा है ना, ये हमें दिया हुआ है, यानी कि वी आर टू शो दैट BC इज पैरेलल टू AD। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, गिवन इज एक तो ये AB बराबर AC और ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, ये हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया है, वही यूज होना है। मुझे दिया है कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, और हमने प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर ये प्रूव हो जाता है, उसके बाद ये अगर ये लाइंस देखें AD और BC, तो 1 और 3 एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। वंस द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल, AD इज पैरेलल टू BC, ये प्रूव हो गया, AD इज पैरेलल टू BC। ऑलरेडी ये दिया CD इज पैरेलल टू AB, यानी कि सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो हमें मेनली अब प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखो 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और AB इक्वल टू AC है, यानी कि AB के ऑपोजिट जो एंगल है 3 और AC के ऑपोजिट जो एंगल है जो B पे बन रहा है, इसको सपोज कर लो ये 4 है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, यहाँ पे ही लिखते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। व्हाई, बिकॉज angles opposite to equal sides of a triangle are equal and 1 is equal to 2 मुझे दिया हुआ है। अब देखो एक चीज यहाँ पे और यूज की है कि AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल PAC, यानी कि ये वाला जो एंगल है PAC, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि PAC इज इक्वल टू 3 प्लस 4। साथ साथ लिखते जाते हैं, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। वाई, बिकॉज एंगल PAC इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 3। वाई, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने अभी लिखा है ना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको 1 कर दो बाय 1। और एंगल PAC बराबर किसके है, 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स एंगल 1। वाई, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन। इन दोनों से मुझे क्या मिलता है, PAC इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 एंड PAC इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1। व्हाट डज दैट मीन्स, दैट मीन्स 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1। इसको तुम कर दो 2 और इसको कर दो 3, देन बाय 2 and 3 we get 2 times angle 3 is 2 times angle 1, that is angle 3 is equal to angle 1। यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, एंगल 3 का पूरा नाम लिख देते हैं BCA और एंगल 1 इज DAC, दैट इज एंगल BCA इज इक्वल टू
angle DAC. Hence proved. Now the second part. Since angle 1 is equal to angle 3, therefore BC is parallel to AD. BC is parallel to AD. Why? Because angle 1 is equal to angle 3 and angle 1 and angle 3 are alternate angles for lines BC and AD. और हमें दिया हुआ है CD is parallel to AB and CD is parallel to AB. This is given, which implies ABCD is a parallelogram. ठीक है, दिखने में जैसे थोड़ा सा लगता है कि मुश्किल होगा, बट आप करना शुरू करो. जो जो दिया बस उसको लिखो और उनसे देखो क्या क्या मिल रहा है. मुझे पहला दिया है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू AC. दूसरा दिया है ये जो PAC एक्सटीरियर एंगल है उसको AD बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और दोनों साइड्स बराबर एक ट्राइंगल की मीन्स उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये दो चीजें मिल गई. अब PAC जो एंगल है 1+2 तो है ही है. अब एक्सटीरियर यहाँ पे लिखा है, एक्सटीरियर है तो दिस इज इक्वल टू 3+4 ऑल्सो. बस बन गया काम कि 1+2 इज इक्वल टू 3+4, 3 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स 1 इज इक्वल टू 3, है ना. ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही. अगली वीडियो में करते हैं बाकी के एग्जाम्पल्स. वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नए हो. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.